केरल में एक बार फिर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने सबको चौंका दिया है। जी हां, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग दरअसल अब भारत की सबसे बड़ी मुस्लिम जमात बनकर उभरी है। यानी हिंदुस्तान में जितनी भी मुस्लिम जमातें हैं, चाहे उसमें असदुद्दीन ओवैसी की MIM की बात कर लें, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात कर लें, इसके अलावा दूसरी और जो छोटी मोटी जो पार्टियां मुसलमानों की हैं, इन तमाम पार्टियों में जो मुस्लिम बेस्ड दरअसल पार्टियां हैं, इन पार्टियों में अब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग दरअसल भारत की सबसे बड़ी मुस्लिम जमात बनकर उभरी है। हालिया दिनों जो इंतखाबात हुए, चाहे वो केरला की बात की जाए या फिर तमिलनाडु की बात की जाए, इन दोनों जगहों पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की कारकर्दगी बहुत शानदार रही है। और आप देखिए कि 27 MLAs मैदान में उतारे थे। इनको 27 सीटें मिली थी केरल में, जिसमें से 22 उम्मीदवार इनके जीत कर आए हैं। यानी जीत का जो रेशियो भी है वो भी बहुत शानदार है। और अब कोई भी जो मुस्लिम जमातें हिंदुस्तान में हैं, उसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भारत की सबसे बड़ी मुस्लिम शिनाख्त वाली पार्टी बन चुकी है। अब जाहिर सी बात है कि ये एक मुसलसल लगातार जो कारकर्दगी इस पार्टी की रही है, ये लगातार मैदान में डटकर एक तरह से मुकाबला करती रही है। क्योंकि एक तरफ आप देखिए कि मेन स्ट्रीम की पार्टियां, इसके अलावा फिर इलाकाई पार्टियां, और इस बीच में आप देखिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टियां, इन पार्टियों के बीच में अपने आप को सरवाइव करना, अपना वजूद एक तरह से बाकी रखना, और फिर सिर्फ वजूद ही बाकी नहीं रखना बल्कि देश की सबसे बड़ी मुस्लिम पार्टी बनकर उभरना, वाकई में ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का बहुत बड़ा कमाल है। आप देखिए कि भारत की सियासत में मुस्लिम क़यादत और नुमाइंदगी हमेशा एक हसास और अहम मौजू रहा है। आज़ादी के बाद मुख्तलिफ रियासतों में कई मुस्लिम सियासी जमातें वजूद में आईं, लेकिन जुनूबी भारत खुसूसन केरला में सरगर्म ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अपनी अलग शिनाख्त बरकरार रखी। आज बहुत से लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाकई भारत की सबसे मजबूत मुस्लिम शिनाख्त वाली सियासी जमात बन चुकी है। जी हां, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की मौजूदा जो हैसियत है, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बुनियादी तौर पर केरला की सियासत में मजबूत असर रखती है। यह पार्टी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी UDF का अहम हिस्सा रही है और कई दहाइयों से असेंबली और पार्लियामेंट में अपनी नुमाइंदगी बरकरार रखे हुए है। पार्टी की सबसे बड़ी ताकत इसकी मुस्तकिल तंजीम, जमीनी राब्ता और समाजी खिदमात को दरअसल माना जाता है। और आप देखिए कि सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक मुस्लिम लीग ने केरल में सिर्फ मजहबी सियासत पर इन्हिसार नहीं किया, बल्कि तालीम यानी एजुकेशन, समाजी फलाह, स्कॉलरशिप, अस्पताल, रिफाही काम और अवामी मसाइल पर मुसलसल काम किया है। इसी वजह से वहां के मुसलमानों के अलावा दूसरे तबकात में भी इस पार्टी की मकबूलियत देखी जाती है। और फिर आप देखिए कि केरल के अंदर मुस्लिम लीग दरअसल उन हलकों से भी जीत कर आई जहां पर क्रिश्चियन या ईसाइयों की तादाद काफी ज्यादा है, जहां पर अक्सरियत में क्रिश्चियन और ईसाई हैं, लेकिन वहां पर भी मुस्लिम लीग के जो मुस्लिम उम्मीदवार, मुस्लिम जो चेहरे थे, वो इन हलकों से भी जीत कर आए हैं। जाहिर सी बात है कि मुस्लिम लीग की जो कारकर्दगी है, उनके जो फलाही काम है, जो उनके समाजी खिदमात हैं, उसको देखते हुए यहाँ पर जो ईसाई और क्रिश्चियन हलके हैं, वहाँ पर भी मुस्लिम लीग के उम्मीदवारों को एक तरह से फतेह मिली है। क्या कुछ हालिया इंतखाबात में इस पार्टी की कारकर्दगी रही है, उस पर भी एक नज़र डालते हैं और आपको हम तफसील से बताते हैं। जी हां, मुस्लिम लीग की अगर बात करें और हालिया इंतखाबात की बात करें, यानी IUML की जो कारकर्दगी रही है, आप देखिए कि केरल असेंबली इंतखाबात की बात करें तो कुल सीटें जो मिली थी वो 27 सीटों पर IUML मुस्लिम लीग जो है वो इंतखाबात लड़ रही थी, और इन 27 सीटों में से 22 सीटों पर मुस्लिम लीग ने जीत हासिल की है। यानी 22 सीटों पर मुस्लिम लीग के नुमाइंदे चुनकर आए हैं। और अब यह कहा जा रहा है कि केरल में नायब वज़ीर आला के दौड़ में भी यह पार्टी एक तरह से शामिल है। तमिलनाडु के जो असेंबली इंतखाबात हुई, यहां पर भी कारकर्दगी अच्छी रही। DMK और कांग्रेस का जो इत्तेहाद था, जो अलायंस था, इसमें मिलकर 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था मुस्लिम लीग ने, और इन दोनों सीटों पर जीत दर्ज की है। यानी तमिलनाडु में 100% नतीजे जो रहे हैं वो एक तरह से मुस्लिम लीग के
हिस्से में एक तरह से गए हैं। इसके अलावा आप देखिए कि लोकसभा और राज्यसभा में इस पार्टी की हैसियत क्या है, जो इस वक्त भारत की सबसे बड़ी मुस्लिम पार्टी है। केरल से लोकसभा के दरअसल 4 सांसद आते हैं, 4 सीटें हैं, और इनमें तमिलनाडु से लोकसभा का 1 सांसद है, राज्यसभा में 2 सांसद हैं। केरल में मुस्लिम लीग के 4 जो रुकने पार्लियामेंट हैं वो मुस्लिम लीग से हैं। तमिलनाडु में भी मुस्लिम लीग का एक रुकने पार्लियामेंट है। राज्यसभा में इनके 2 रुकने पार्लियामेंट हैं, 2 अरकान हैं, यानी कुल जो रुकने पार्लियामेंट हैं उनकी तादाद 5 है, और इनके जो रुकने असेंबली हैं, जो विधायक हैं, एमएलएज हैं, उनकी तादाद कुल मिलाकर 24 है। और इसके अलावा अगर इनके स्ट्रक्चर की बात की जाए और इनकी जो तंजीमी हैसियत है इसकी बात की जाए, तो सैकड़ों लोकल बॉडी जो मेंबर हैं वो एक तरह से हजारों और लाखों की तादाद में इनसे जुड़े हुए हैं। और अब जो इंतखाबात हुए हैं इनमें आप देखिए कि 2 रियासतों में इनको अब विजारत की सीट भी एक तरह से मिल सकती है। केरल में तो इनको सीट मिलनी ही मिलनी है, यानी कई वजीर इनके होंगे केरल की सरकार में। लेकिन तमिलनाडु की अगर बात की जाए, जहां पर विजय की पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है और अब मुस्लिम लीग भी उसे सपोर्ट कर रही है, तो मुस्लिम लीग के जो 2 एमएलएज यहां पर जीते हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं एक तरह से विजारत मिल सकती है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग बहुत तेजी से एक तरह से और बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान में जितनी भी मुस्लिम जमातें हैं उन जमातों में मुस्लिम लीग सबसे बड़ी जमात बनकर अब उभरी है। हालांकि ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी अब हैदराबाद से बाहर निकलकर देश के और मुल्क के अलग अलग रियासतों में इंतखाबात जरूर लड़ रही है, लेकिन जितनी तादाद या एमपी और एमएलएज जो मुस्लिम लीग के हैं उतनी तादाद अभी एमआईएम के हिस्से में नहीं है।